हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा अपना दिन का थोड़ा सा रूटीन, एक्चुअली सिर्फ मॉर्निंग रूटीन। मैं आज पार्क आई हूँ ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद, और एक्चुअली इतने टाइम के बाद थोड़ा सा एक ब्रेक आ जाता है, बट फ्रैंकली जिम से बेटर वर्कआउट करना है ऐसी खुली एयर में। इसके अलावा मैं आपको आज ये भी दिखाने वाली हूँ कि सूर्य नमस्कार नॉर्मली हम सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं सूर्य नमस्कार के, कि वो हम कैसे करके अपनी बॉडी को और ज़्यादा अच्छा हेल्दी बना सको। स्टे ट्यून्ड। स्टडीज ने प्रूव किया है कि एज कंपेयर्ड विद इंडोर एक्सरसाइजेस, नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सरसाइजेस करने से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिवाइटलाइज हो जाती है और हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। उसके अलावा डिक्रीज हो जाते हैं टेंशन, कंफ्यूजन, एंगर और डिप्रेशन के सिम्टम्स। तो आप सोच के देखिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने से हम लाइफ के प्रति पूरा का पूरा अप्रोच चेंज कर सकते हैं। चिड़िया की आवाज़ें। एक्चुअली में मुझे वर्कआउट करना पसंद तो डेफिनेटली है। बहुत मुश्किल के बाद इतने सालों में एक ये रूटीन बनाने को मिला है। नॉर्मली नहीं तो फ्लाइंग में आपका कोई रूटीन ऐसा होता नहीं है, तो जो टाइम जब भी आपको मिले, मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। आई एम श्योर और 1 महीने में फ्लाइंग में वापस जाना पड़ेगा, चीज़ें वैसी ही शुरू हो जाएंगी। तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है, जितना भी वर्कआउट करने का, जैसे भी एटमॉस्फेयर में वर्कआउट करने का, मेक मोस्ट ऑफ इट। क्योंकि हम नॉर्मली क्रिप करते हैं, कभी कभार पास्ट को सोच के, कभी कभार फ्यूचर को सोच के हम अपने प्रेजेंट को अच्छे से जी नहीं पाते क्रिप कर करके। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर आपके पास जैसा भी टाइम है, मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। तो अभी जैसे कि मैं बता रही थी, मुझे जिम से ज़्यादा वर्कआउट करना पसंद है ऐसी खुली एयर में, क्योंकि ऐसी खुली एयर में जब आप वर्कआउट कर रहे हो, एक बहुत अच्छा ऑक्सीजन फ्लो आप अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो, और हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आती है कि किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गन को अच्छे से जब ऑक्सीजन फ्लो नहीं मिलता। तो नॉर्मली मैं आधे घंटे का ब्रिस्क वॉक या रनिंग करके स्ट्रेचिंग करना पसंद करती हूँ, जो मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद है। सूर्य नमस्कार में आई एम श्योर आपने सुना होगा कि 12 आसन होते हैं, और अभी रिसेंटली मैंने अपना 100 डेज ऑफ सूर्य नमस्कार का सेल्फ चैलेंज पूरा किया है, और उसके भी फ़ायदे, एक जो मेन फ़ायदा मैंने एक्चुअली खुद नोटिस किया है अपनी बॉडी में, जिसे हम पीरियड क्रैम्प्स बोलते हैं, जो अनईजीनेस होती है, हम अगर रेगुलरली सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आप देखेंगे उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसका भी रीज़न सेम है कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन आप और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उससे जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो इजी होता है, और वो आपको किसी भी तरह के क्रैम्प्स नहीं देता। और उसके अलावा आपको थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने पूरा अपना मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन बताया कि मैं दिन भर में क्या खाती हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं अभी सूर्य नमस्कार, और उसके साथ साथ प्राणायाम भी। सो स्टे ट्यून्ड। सूर्य नमस्कार या सन सैल्यूटेशन, हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये एक सिर्फ मसल्स को और हमारी बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए वर्कआउट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि ये एक कंप्लीट वर्कआउट है हमारे एंटायर फिजिकल सिस्टम के लिए, ऊपर से जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार की इक्विपमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सही समय पे और सही तरीके से अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो ये आपको बहुत ढेर सारे फायदे देता है, जिसके बारे में आप एक्चुअली में सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, क्योंकि आप जब भी ऊपर देख रहे हैं, यानी कि सीलिंग की तरफ देख रहे हैं, आपको इनहेल करना है, और जब आप नीचे देख रहे हैं तो आपको एक्सेल करना है। तो ये एक बहुत ही की पॉइंट है, जो बहुत बारी लोग भूल जाते हैं और इसको नज़रअंदाज करके सूर्य नमस्कार करते रहते हैं, और उसका पूरे तरीके से फ़ायदा नहीं ले पाते। तो जब हम सूर्य नमस्कार को थोड़ा स्पीड में करते हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज बन जाती है, जो मदद करती है हमें वेट रिड्यूस करने में। उसके अलावा ये जितने भी आसनास सूर्य नमस्कार में हैं, ये हमारे एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, और उससे ये जो बेली के आसपास का, पेट के आसपास का फैट होता है,
उसे भी निकाल देता है। और इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, तो इससे जो भी हम खाते हैं वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है हमें। ये देखने में डेफिनेटली बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर क्या आप जानते हैं सूर्य नमस्कार एक फुल बॉडी वर्कआउट है, और अगर आप 30 मिनट तक सूर्य नमस्कार करते हैं ये 416 कैलोरीज बर्न करता है, जहाँ पे रनिंग सिर्फ 414 और वेट लिफ्टिंग सिर्फ 199 कैलोरीज बर्न करता है। तो सूर्य नमस्कार के बाद जो चीज़ अब हम करेंगे हम बोलते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए आपको सिंपली मैट पे बैठना है, किसी भी मैट पे कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो बैक है वो सीधी रहे, ऑक्सीजन का फ्लो है वो सीधा अंदर जाएगा। अगर नीचे नहीं बैठा जा रहा है तो आप कहीं पे भी किसी चेयर पे बैठ सकते हैं। अगर बैक का आपको थोड़ा आसरा चाहिए आप बैक को आसरा दे सकते हैं, बट मेक श्योर आपकी बैक हमेशा सीधी है। मुख्य रूप से देखें तो सिर्फ 2 प्राणायाम है जो बाकी सारे प्राणायाम का काम कर देते हैं। तो सबसे पहला है अनुलोम विलोम। उसमें सिंपली आपको एक नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, दूसरी से छोड़ना है, फिर वापस दूसरी से लेना है और पहली वाली से छोड़ना है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। राइट से इनहेल किया, धीरे धीरे लेफ्ट से आपने एक्सहेल किया। फिर लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया। जो आपका दूसरा हाथ है वो ध्यान मुद्रा में रहेगा दूसरे घुटने के ऊपर, और ये वाले हाथ आप ऐसे बना सकते हो, बट मेक श्योर थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होएगी। थंब से आप एक नॉस्ट्रिल प्रेस करेंगे और इन दोनों उंगली से दूसरी वाली, रिंग फिंगर से बेसिकली। ये वाला है फर्स्ट स्टेप अनुलोम विलोम का। जब आप इसमें आपको लगे कि आप अच्छा करने लग गए हैं तो जो सेकंड स्टेप है वो है आपको इनहेल करना है एज स्लो एज पॉसिबल, उसे होल्ड करें, एक्सहेल कर दे दूसरी साइड से। अब इसे एक्सहेल करने के बाद हम दोनों नॉस्ट्रिल्स को प्रेस करेंगे एंड 5 सेकंड के लिए वेट करेंगे। अब वापस से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जिससे हमने पहले छोड़ा था उसे इनहेल करके फिर होल्ड करेंगे और राइट वाले से वापस एक्सहेल करेंगे। तो जो स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था वो था सिंपली अनुलोम विलोम। स्टेप 2 वाला है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जैसे कि नाम से लगता है पता, आपकी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए ये प्राणायाम किया जाता है। इन राइट नॉस्ट्रिल है वो सूरज से प्रभावित होती है, तो ये बॉडी को वार्मथ देती है। लेफ्ट वाली जो नॉस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी कहा जाता है, उसे चांद से प्रभावित होती है और वो बॉडी को कूल डाउन करती है। अनुलोम विलोम कर रहे हैं ये इसको बैलेंस करने के लिए है, क्योंकि अगर ये आपकी दोनों चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी अगर बैलेंस्ड है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में एक रिदम रहेगा। इनहेल करें राइट वाले से 5 के काउंट पे, 1 2 3 4 5। अब हम इसे होल्ड करेंगे 10 के काउंट के पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल करेंगे फिर से 10 के काउंट पे, वापस से लास्ट में होल्ड करेंगे 5 के। रिलैक्स। तो जो मेन की है, आप एक्सहेल जब भी आप कर रहे हैं तो वो आपको डबल द टाइम के लिए करना है जितने में आप इनहेल कर रहे हैं। बेसिकली आपको एक्सहेलेशन पे ज़्यादा टाइम लगाना है, क्योंकि जो एक्सहेल कर रहे हैं जब हम आप नोटिस करेंगे गर्म सांस निकल रही है हमारे अंदर से, वो होते हैं हमारे सारे टॉक्सिन्स जिनको हम रिमूव थ्रो आउट कर रहे हैं अपनी बॉडी से। तो इनहेल से ज़्यादा आपको एक्सहेल पे डबल टाइम लगाना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हमें इतना स्लो करना है कि अगर किसी ने चिड़िया का पंख भी आपके नॉस्ट्रिल के सामने रखा है वो हिलना नहीं चाहिए। तो इतना स्लो आपका एक्सहेलेशन होना चाहिए। तो अगर आप इतने अच्छे से कर पा रहे हैं इट मीन्स आप मैक्सिमम टॉक्सिन्स अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो पहला था ये हमारा अनुलोम विलोम।
अब दूसरा है कपालभाति। मेक श्योर जब भी आप 2 प्राणायाम में स्विच कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 से 4 बारी डीप इनहेल एक्सहेल करें। तो अब कपालभाति के लिए आपको एक बारी इनहेल करके जितना भी ऑक्सीजन है सारा एक्सहेल करना है और फोर्स करना है ऑक्सीजन को बाहर फेंकने में। और अगर आप इनहेल जो आप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इनहेल होगा, आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से कर पा रहे हैं इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल। योगा की सारी क्रियाएं करने के लिए आप कोशिश करिए कि आप खाली पेट ही कर रहे हैं और अच्छा समय है कि आप सुबह कर रहे हैं। अगर आप शाम को करना चाहें कर सकते हैं, पर कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप हो आपका खाना खाने के बाद। ये कम से कम आप एक सेट में, मतलब एक बारी सांस लेके जब आप छोड़ रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 बारी आप शुरू कर सकते हैं करना, और उसे आप कम से कम 5 बारी करें। एक्चुअली अगर आप कोई भी और वर्कआउट नहीं कर रहे, आप सिंपली दिन में प्राणायाम कर रहे हैं 20 से 25 बारी, ट्रस्ट मी इट इज़ मोर देन इनफ। इससे आपका वेट तो रिड्यूस होगा ही, उसके अलावा एक शक्ल पे एक नेचुरल ग्लो भी रहेगा, क्योंकि अगेन टॉक्सिन्स को हम थ्रो कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन को और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई को अच्छा कर रहे हैं। तो सिर्फ प्राणायाम करके, अगर कभी कुछ दिन होते हैं हमारा नहीं वर्कआउट करने को मन करता, कुछ नहीं कहीं जाने को मन करता, आप सिंपली अपने घर में खुली खिड़की के सामने या आराम से प्राणायाम कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ एक्चुअली में लीड कर सकते हैं। तो आई रियली होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।